मजलिस अब यकीनन बारी उसी बाबरकत शख्सियत की है जिनके बारे में हमारा दावा था और उसकी तौसीक अकील अख्तर ने की कि डॉक्टर जवाद जाफरी साहब की सदारत हो, तो कहाँ मुमकिन है कि वो मुशायरा जो है वो बाबरकत न हो और नज़्म गज़ल मैं समझता हूँ कि बड़ा शुदा नाम है हमारे लिए, मशअल-ए राह है, कंदील है, ये एक अदब की जो हमारे सामने रोशन है इन अंधेरे रास्तों में रास्ता दिखाने के लिए। जनाब डॉक्टर जवाद जाफरी साहब आज के सदर में फिर आपसे बात आप सीनियर्स को देते हैं बेशक शुक्रिया से बाकी मैं शर्मिंदा क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं जब इन्होंने मुझे इंगेज किया ना तो मैंने कुछ पूछा नहीं कि बाकी लोग कौन आ रहे हैं, वरना मैं जरूर कहता कि मेरे जब अंजुम खलीक हैं तो फिर मेरा क्या जरूरत है, मैं वैसे ही आम हैसियत से यहाँ पे पढ़ता। बहरहाल ये आपने हवाला है इस दुनिया में कोई शक नहीं, पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और ये तो मैंने इन्हें कहा था कि एक थीसिस होना चाहिए खानदान खलीक के शायर है वो यानी अदीम हाशमी से लेके जी बिल्कुल बिल्कुल इफ्ती नसीम तक, और फिर ये खुद, फिर इनके बेटे, फिर इनके वालिद, फिर इनके भाई, एक खानदान में इतने शायर हैं। लेकिन शेर मेरे अपने से ये नहीं कहा बेटा के भी अपने हैं। साहब भाई ये कीमती मौके वाला दस्तयाब हो सकते हैं। तो बहुत ही यानी अच्छा लगा यहाँ आके। पहली बात तो ये है कि ये जो इनको चोट लगी, फिर इनका जो गुस्ले सेहत के जश्न से जो मुशायरों का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो माशाअल्लाह देखिए कितने मुशायरे हो रहे हैं और कितने उम्दा मुशायरे हो रहे हैं। जाहिर है कि शायर का काम है मुशायरे पढ़ना ही होता है। हमने भी पूरे मुल्क में मुशायरे पढ़े, लेकिन सच्ची बात यह है कि बहुत कम मुशायरे ऐसे होते हैं। एक नेचुरल सी बात है, एक शायर ने पढ़ा बहुत अच्छा, दूसरा आया मुशायरा बैठ गया, फिर कई जिगजैग चलते हैं मुशायरे, आप भी यही काम करते हैं। लेकिन आज के मुशायरे की सबसे जो काबिले दाद बात है वो ये है कि वो जो मुहावरा है ना कि लंका से जो निकला सो 52 गज का, जो भी शायर आया है उसने कमाल कर दिया। और मैं दोस्तों को पता है मैं रियायती नंबर किसी को नहीं देता, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज इस मुशायरे में जो गजल सुनी है, जो अशार सुने हैं, जो शायरी के गजल के तेवर देखे, जो नए मज़ामीन देखे हैं, जो बारीकियां देखी हैं, और ये नहीं किसी एक शायर के यहाँ, सभी के यहाँ, तो इससे मैं यानी पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उर्दू गजल महफूज हाथों में है। बहुत उम्दा, जिसको भी बुलाया गया उसने बहुत ही उम्दा। आजकल जो मुशायरे हो रहे हैं आपको मालूम है, उन मुशायरों में लोग लेट आते हैं। जो मुशायरे का कदीमी कल्चर है, तहजीबी उसकी जो उसकी रिवायात है, उनकी पासदारी नहीं की जाती। खास तौर पे नई नस्ल की शिरकत से वो आते हैं, पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। अगर बैठते हैं तो मोबाइल निकाल के वो आपसे लाताल्लुक हो जाते हैं कि आपको दाद भी देनी है। लेकिन आज की महफिल की जो सबसे उम्दा बात थी वो आप सबका ज़ौक़ समात है। यदि आपकी जो शायरी के लिए मोहब्बत, अच्छी शायरी के लिए मोहब्बत, और फिर एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे से मोहब्बत, ये चीजें यकीनन इस महफिल से सीखनी चाहिए। और ये जो मुशायरे हमारे
डॉक्टर दानिश अजीज करवा रहे हैं और इनकी टीम, मुझे ऐसे लगता है कि ये मुशायरे को उसकी कदीम तहजीबी जुड़ों में दोबारा उसको और मैं आपको ये भी बता दूं कि जाहिर है एक मुशायरे में 10, 12, 15 लोग ही आ सकते हैं ना। ये ऐसा मुशायरा है कि बाकी शायर बेचैन होते हैं कि हमें कब बुलाया जाएगा। सही बात। दिल्ली में ख्वाजा मीर दर्द के हाँ एक महफिल होती थी, तो वो जाहिर है कि फकीरों की महफिल थी, शायरी की महफिल नहीं होती थी, जज्ब की महफिल। तो उस महफिल में बड़े बड़े जो उमरा थे जमाने के, नवाब, लॉर्ड्स, उनकी ख्वाहिश होती थी कि हमें मदू किया जाए। तो वो जाहिर है कि एक दरगाह थी दर्द की, तो उसमें कुछ लोग बैठ सकते थे जितने बैठते थे। तो एक बार हिंदुस्तान के यानी बादशाह शाह आलम ने कहा कि मीर साहब आपके यहाँ जो मजलिस होती है, मेरी ख्वाहिश है कि किसी वक्त मुझे भी वहाँ मदू किया जाए। क्या बात, क्या बात। महफिलों की कीमत होती है ये थोड़ी, हाय हाय एक रेटिंग होती है महफिल की। बेशक बेशक। हर महफिल तो महफिल नहीं होती, हर मजलिस नहीं होती। अच्छी बात है। तो बादशाह भी इतने भी बेतौकीर नहीं हुए थे हिंदुस्तान के शाह आलम के जमाने तक। तो जैसे उसने कहा कि उस महफिल में मैं आना चाहता हूँ, तो दरवेश का जवाब पता क्या था? उसने कहा फकीरों की महफिल में शाहों का क्या काम। क्या जुमला, क्या बात। फकीरों की महफिल में शाहों का क्या काम। तो वो एक जुमेरात होती थी महीने की आखिरी, जिसमें ख्वाजा साहब के घर वो नशिस्त होती थी। वो अब नशिस्त शुरू हो गई। अब नशिस्तों में आने के आदाब हैं, बैठने के आदाब है, उठने के आदाब है, बात करने के आदाब है। अब देखिए ना, ये उस्तादी शागिर्दी का जो अदारा था उसमें पहले जूते सीधे करवाते थे, मुहावरा है जुबान में आज। और जरा थोड़ी तरक्की हो जाती थी तो हाथ धुलवाने पे लगाते थे। तो मरहले हैं, अगर ये मरहले देखने हो तो आपको कुरतलैन का आपका दरिया देखना, वो डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, पता चले कि हिंदुस्तान में, कदीम हिंदुस्तान में तालिब इल्म के लिए सिलेबस क्या था। क्या बात। तो हजरत वो महफिल जब अरूज पे पहुंची तो दस्तक हुई, वो खलल हुआ महफिल में। ख्वाजा साहब ने अपने मुलाजिम की तरफ इशारा किया कि देखो कौन है। मुलाजिम बाहर गया, आके कान में बताया कि शाह आलम आए। शाह आलम आए। ऐसी महफिल के वो जो मैंने कहा ना कि लोग आना चाहते हैं, तो बादशाह भी आना चाहता था उसको। खैर अंदर आए, रिसीव किया फकीर ने, बिठा दिया, और उसका अंदाज ये था कि वो जमीनी निशस्त जैसे होती है, दीवार के साथ सब टेक लगा के तो करते हैं तपस्या। तो बादशाह को एक जगह बिठा दिया गया। अब वो सब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सब लोग डूबे हुए हैं आपने। तो एक अचानक दर्द की नजर पड़ी। क्या देखता है कि बादशाह ने, पहले तो वो बैठा हुआ था ना दुजानू होके, तो बादशाह ने एक टांग जरा सी सीधी कर दी। दिल्ली के बादशाह ने एक टांग जरा सी सीधी कर ली। दर्द की जैसे ही नजर पड़ी तो कहा, हुजूर महफिल में बैठने के आदाब भी होते हैं। हुजूर बादशाह तो आप हैं, लेकिन महफिल में बैठने के, फकीर की महफिल में बैठने के आदाब भी होते हैं। आदाब होते हैं। और बादशाह ने जल्दी से टांग पीछे की और मजरत की, कहने लगे कि हजरत माफ कर दीजिए,
मेरे पाँव में, मेरी टांग में जरा सा दर्द था, इसलिए टांग सीधी कर ली। फकीर यहाँ तक रुका नहीं, उसने आखिरी जुमला भी कह दिया, कहने लगा ऐसी ही टांग में दर्द थी तो मजलिस में आएगी। तो हजरत, हर मजलिस की एक कीमत होती है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि बहुत से लोग चाहते हैं इस मजलिस में आए, क्योंकि ये जो मुशायरा है तहजीबी अदारा है, बेशक इसकी एक सकाफती कीमत है इस अदारे की, जो कि एक अखाड़ा बन गया है। बाहर आप देखे जा अखाड़ा बन गया है, ना किसी की कोई इज्जत है। यानी आप देखें कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे एक ऐसे शायर को जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 88 ईयर्स है, उसको उन्होंने बच्चों में उसका नाम पुकारा, बच्चों में नाम पुकारा, और जितने बच्चे बैठे हुए थे वो सब खामोश। तो मैं उठा, मैंने कहा इस जुल्म में मैं तो शामिल नहीं हूँगा, मुझे पढ़ाइए। और यकीन कीजिए कि मैंने पढ़ा, बहुत रोका लोगों ने, नहीं आपका ये मुकाम नहीं। मैंने कहा इस बुजुर्ग का भी ये मुकाम नहीं, क्या बात। और मैंने वो 12 पढ़ लिया, जाके मैं बैठ गया माइक पे, मैंने अपनी अनाउंसमेंट खुद ही दे दी। मैंने कहा आप तशरीफ लाते हैं डॉक्टर जवाद। क्या बात। लेकिन मैं आपको जो बेहिसी की इंतहा ये थी कि मेरे बाद अगली अनाउंसमेंट फिर उसी बुजुर्ग की थी, और वो कोई बंदा नहीं जिसने कहा हो कि हम पढ़ते हैं। तो बहरहाल बहुत ही बिगाड़ आ गया है, तो चूंकि ये हमारी दुनिया है तो हमें ही सुधारनी है। अगर इसको डॉक्टर दानिश लीड करेंगे तो ये बहुत ही खुशबख्ती की बात है। मेरे लिए सादत है जी।